डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद इब्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, राम लखन सिंह यादव कॉलेज रांची। आज का लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 1 का जो कोर पेपर 1 है, दैट इज सी एंड सी प्लस प्लस। उसमें हम लोग का सीखेंगे स्विच केस। असल में क्या हम लोग का चल रहा है चैप्टर डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। तो हम लोगों ने अब तक जितने भी डिसीजन मेकिंग ब्रांचिंग सीखा, जैसे इफ एल्स है, एल्स इफ लैडर है, नेस्टेड इफ है, तो अब हमको क्या सीखना है, उससे आगे हमें बढ़ना और स्विच केस को सीखना है और उस पर हमें क्या करना है, प्रोग्रामिंग करना है। ठीक है, तो स्विच केस में होता है क्या एक्चुअली, स्विच केस में केस जो है मैच करता है। जैसे केस जो है मैच करेगा तो उस ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। जबकि इफ एल्स में क्या हो रहा था कि अगर एक अगर रॉन्ग हो रहा था तो दूसरे के पास जाता, अगर वो भी अगर फॉल्स हो जाता तो तीसरे के पास जाता। इसमें क्या होता है, स्विच केस में जो भी अप्लाई होगा, जो भी इनपुट डालेगा तो वो मैच करेगा जितने भी केसेस है, जिससे मैच करेगा वो वहाँ पे जंप करके जो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके ब्रेक करके स्विच से बाहर हो जाएगा। चलिए इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली यहाँ पे करके। तो सबसे पहले हम सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स इसका स्विच केस का क्या लिखेंगे। अगर सिंटैक्स की बात करते हैं तो आप देखें यहाँ पे सिंटैक्स है, ठीक है। सिंटैक्स सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्विच। ये जो है ये हमारा कीवर्ड है, यहाँ पे हम डालेंगे कंडीशन स्विच केस में, या फिर एक्सप्रेशन, कंडीशन या फिर एक्सप्रेशन, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे केस कांस्टेंट 1, ठीक है, ये कोलोन है। उसके पास यहाँ पे क्या होगा, स्टेटमेंट हो जाएगा और यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे केस कांस्टेंट 2, कोलोन होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगा और यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से कहाँ तक चले जाएंगे हम, केस कांस्टेंट n और यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगा और यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या होगा, n तक जाने के बाद क्या होगा, डिफ़ॉल्ट होगा, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट और फिर ब्रेक, ठीक है। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट। सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन एक्सप्रेशन होगा, मैच करेगा, तो ये जहाँ मैच करेगा तो ये इसी में जाएगा। मान लो यहाँ मैच किया तो यहाँ जाके इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके ये ब्रेक कर जाएगा, स्विच के बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन यहाँ मैच नहीं किया और इसमें मैच किया तो क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा और ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। मान लें केस 1 से लेकर केस n तक कहीं भी मैच नहीं किया तो ये कहाँ जाएगा, डिफ़ॉल्ट वाले में जाएगा। यहाँ देखें आप, डिफ़ॉल्ट वाले में। जिस तरीके से इफ एल्स में एल्स पार्ट में जाता था फॉल्स होने से, यहाँ पे अगर कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा डिफ़ॉल्ट वाले स्टेटमेंट ब्लॉक में चला जाएगा। वहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद स्विच केस से बाहर आएगा, ठीक है। तो स्विच केस का हम लोग जनरली यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे हम सिलेक्शन करते हैं। मान लें आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा प्रोग्राम बनाए जहाँ पे सिलेक्शन सिस्टम है कि अगर आप A प्रेस किए तो ये हो गया, B प्रेस किए तो ये हुआ, ठीक है। या मान लें आप ऐसा रिजर्वेशन सिस्टम बना रहे हैं कि आपको उस सॉफ्टवेयर में रिजर्वेशन सिस्टम दिखानी है। तो मान लें अगर हम A प्रेस कर रहे हैं तो एयर रिजर्वेशन सिस्टम चले जाएंगे, R प्रेस करते हैं तो रेलवे में चले जाएंगे, ठीक है, B प्रेस करते हैं तो बस रिजर्वेशन। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैचिंग होता है। ए अगर प्रेस करेंगे तो ए मैच करेगा, कहाँ पे एयर रिजर्वेशन सिस्टम है या प्लेन रिजर्वेशन सिस्टम है। अगर आर प्रेस कर रहे हैं तो मैच करेगा रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का कोडिंग कहाँ पे, तो वहाँ पे चला जाएगा। तो ये मैच करने के बाद जहाँ पे उसका ब्लॉक होगा, जहाँ पे कोडिंग होगी वहाँ पर पहुँचेगा और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद वो ब्रेक करेगा, ठीक है। अगर कोई भी केस मैच नहीं करेगा, तो ये कहाँ जाएगा, डिफ़ॉल्ट केस में चला जाएगा और वहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वहाँ पर वो एग्जीक्यूट करके फिर वहाँ से ब्रेक कर जाएगा। तो इसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट होगा। एक छोटा सा एग्जांपल से आपको हम स्विच केस समझाने की कोशिश करते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके पहले आप इफ एल्स जो है वो सारे चीज़ को पढ़ लें, डिसीजन मेकिंग को समझें, डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, हमें प्रोग्राम में डिसीजन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्विच केस में छोटा सा एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। इसमें क्या ट्राई करेंगे कि हम इवन और ऑड को चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए void हमने लिखा, void main, इरेज कर देते हैं पूरा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा void main और यहाँ पे हमने लिखा int a, राइट। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं printf enter a number, एक नंबर को एंट्री किया और उसको स्कैनफ कर लिया हमने, printf %d %a। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चेक करना चाहते हैं ये जो a में जो वैल्यू जा रहा है ये इवन है या ऑड है।
स्विच केस से, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं स्विच, SWITCH, स्विच A मॉडुलस 2, ये हमने डाल दिया A मॉडुलस 2। यहाँ पे हम इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, हमने इफ एल्स में लिखा था, यहाँ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर दो में से कोई एक ही वैल्यू आएगा, या तो 0 या 1। तो हमारे पास केस कितना बनेगा, सबसे पहला केस 0 बनेगा। अगर 0 आया तो ये वाला मैच करेगा, और यहाँ पे क्या होगा स्टेटमेंट में, प्रिंटफ नंबर इज इवन, राइट, और क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। और अगर 0 ना आके 1 आ गया तो क्या होगा, केस 1 हो जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पे, प्रिंटफ नंबर इज ऑड, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। उसके बाद अगर ये दोनों केस मैच नहीं करेगा तो डिफ़ॉल्ट में दे दें हम, डिफ़ॉल्ट में क्या दे देंगे, प्रिंटफ इंटर वैलिड नंबर, कोई भी आप मैसेज डाल सकते हैं, वैलिड नंबर, और यहाँ पे ब्रेक कर दें, ठीक है। ये हमारा स्विच केस यहाँ तक कंप्लीट हो गया। गेट CH के बाद हम प्रोग्राम को बंद कर देंगे और हमारा ये जो है आउटपुट दिखेगा। तो अब आप देखिए, हमने एक नंबर लिया, उसको A में एक्सेप्ट करा दिया, और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमने डाला, कोई भी नंबर ले, आपको उससे 2 से मॉडुलस निकालेगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, या 5 लेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ बचेगा 1। तो या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा। तो इससे हम क्या समझ में आया, हमारे पास केस 2 होंगे, एक केस 0 होगा, एक केस 1। अगर 0 वाला होगा तो 0 पे मैच करेगा और प्रिंट क्या कर देगा, नंबर इज इवन। और अगर रिमाइंडर में 1 आ गया तो कौन सा मैच करेगा, केस 1 मैच करेगा, और क्या बताएगा, नंबर इज ऑड। तो इस तरीके से हम इवन ऑड को चेक कर सकते हैं स्विच केस से। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो आप कर सकते हैं। आपके लिए होमवर्क है कि आप ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें अगर यूज़र प्लस प्रेस करे तो 2 नंबर को सम कर दे, माइनस करे तो 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दे, ठीक है। और अगर दूसरा ऑपरेटर डाले, इनटू डाले, डिवाइड डाले, तो उसी तरीके से वो आउटपुट दिखाए। इसके अलावा आप जब ये वाला कर लेंगे तो फिर एडवांस प्रोग्राम मैं बताऊंगा आपको, आप उसमें करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।